कैसे देखते हो कि 70 से 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, कोई लगता है इन पार्टियों ने, सियासी पार्टियों कुछ बदलाव किया? आम आदमी का विकास जब होगा जब आम आदमी के नाम जरूरतें पूरी होंगी। आप कैसा विकास मानते हो? क्योंकि सरकारें तो हर बार बताती हैं कि हमने रोड बना दिए, हमने अस्पताल बना दिए, हमने स्कूल बना दिए, फिर संदीप क्या चाहता है? कैसा विकास होना चाहिए फिर? कहती है भाई क्या नाम है, हमने हाईवे बना दिए, हमने ये बना दिया, फिर वह क्या नाम है लोगों के जेब पे तो असर पड़ा है ना, क्या नाम है टोल टैक्स लगा दिए, और टोल टैक्स तो इतने नजायज लगा दिए, बंदा मतलब इतना तो तेल लगता है उसका डीजल, उससे 50% में उसका टोल टैक्स लगते हैं। फिर अगर आप ये बोल रहे हो कि कांग्रेस भी नहीं कुछ कर पाई या बीजेपी नहीं कुछ कर पाई, फिर आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि हम फ्री दे रहे हैं, 1000 रुपये महिला को दे रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, फिर उनको क्यों नहीं चुनते आप? कि सबसे बड़ी तो कमी यही है जी जो फ्री देने वाली है। फ्री ठीक है, फ्री किसके लिए है? बिल्कुल गरीब बंदे के लिए। और फ्री का तो सबसे बड़ा नारा गलत है जी, फ्री तो होनी ही नहीं चाहिए कोई चीज़। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जनता बहुत गरीब है देश में, इसलिए हमने ये सुविधा दी है, महिला को जो बेरोजगार थी उनको भी फायदा मिलेगा, घर बैठे 1000 रुपया आ जाएगा। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? पर उसका असर तो मिडिल क्लास पे पड़ता है ना जी। अब वो 1000 दे दिया, इतना 1000 करोड़ रुपए बांट दिया, वो आएगा कहाँ से? आएगा तो लोगों से ही। उन्होंने कहा गरीब को क्या नाम फ्री में सिलेंडर देंगे, भाई गरीब की रसोई से धुआं उठे, उसकी गरीब से तो धुआं उठ गया, और जो क्या नाम मीडियम क्लास का धुआं बढ़ गया उसका क्या है? 450 वाला सिलेंडर 1110-20 रुपये का हो गया, उसका क्या है? हर बार लोगों को अपने अपने सूबे में, जैसे पंजाब है या फिर हिमाचल है, हरियाणा है, अलग अलग पार्टी को मौका देना चाहिए, इसलिए दूसरी पार्टियाँ समझ के रहती हैं। हमारे हरियाणा में जी हमने खट्टर जी को जिताया था, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। यदि हरियाणा में बीजेपी को काम करना है तो पहले तो खट्टर जी को उखाड़ के कचरे में फेंको। हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं, इसको लेके अलग अलग पार्टी अपना अपना प्रचार कर रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पर आम जनता क्या चाहती है, आम लोग क्या चाहते हैं, दुकानदार क्या चाहते हैं, गांव के लोग क्या चाहते हैं? तो इसलिए हमारे साथ एक नौजवान है जो कि सारी पार्टियों के बारे में बताएगा आपको कि किस पार्टी ने क्या किया है, जो क्या कर रही है, उनके दावे कितने अच्छे हैं। तो इसको लेकर संदीप हमारे साथ है। संदीप, कैसे देखते हो कि 70 से 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, कोई लगता है इन पार्टियों ने, सियासी पार्टियों कुछ बदलाव किया? नहीं, क्या नाम है 70-75 साल का तो पता नहीं जी, जब तक होश संभाला है, जब तक वो खास बदलाव तो हुए नहीं है। ठीक है, हाँ दूसरों देशों के कंपैरिजन में कहते हैं भाई क्या नाम, हाँ इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया। आम आदमी का विकास जब होगा जब आम आदमी के क्या नाम जरूरतें पूरी होंगी, और नू कहने से, कागजों में कहने से भाई क्या नाम विकास हो गया भाई क्या नाम है साक्षरता दर बढ़ गई है, या फिर क्या नाम है कहते हैं भाई लोग इनकम टैक्स ज़्यादा भरने लग गए हैं, ये करने लग गए हैं, भाई विकास हो रहा है। वैसे कहने से विकास नहीं होता। एक जो ग्राउंड लेवल की कहते हैं ना भाई क्या नाम है, मार्केट में जाके देखो, लोगों से पूछो भाई विकास हुआ है नहीं हुआ है। एक वो कहने से क्या नाम है विकास नहीं होता जी, क्या नाम है भाई एक लोगों की जब ज़रूरतें पूरी होंगी ना, जब लोगों को सही रेट में सही चीज़ मिलेगी और उसको लोगों का घर अच्छा चलेगा, जब विकास होता है जी। और आप कैसा विकास मानते हो? क्योंकि सरकारें तो हर बार बताती हैं कि हमने रोड बना दिए, हमने अस्पताल बना दिए, हमने स्कूल बना दिए, फिर संदीप क्या चाहता है? कैसा विकास होना चाहिए फिर? एक बात है जी, चलो ठीक है, मान लो गवर्नमेंट कहती है भाई क्या नाम है हमने हाईवे बना दिए, हमने ये बना दिया, फिर लोगों का क्या नाम है ठीक है थोड़ा टाइम बच गया, वही फिर वह क्या नाम है लोगों के जेब पे तो असर पड़ा है ना, क्या नाम है टोल टैक्स लगा दिए, और टोल टैक्स तो इतने नजायज लगा दिए, बंदा मतलब इतना तो तेल लगता है उसका डीजल, उससे 50% में उसका टोल टैक्स लगते हैं। कहीं चले जाओ आप, यदि 300 किलोमीटर का सफ़र है ना, 300 किलोमीटर में यदि उसका 1000 का डीजल लग रहा है ना, तो 500 रुपये के टोल टैक्स भी लग रहे हैं उसको। तो मतलब वो थोड़ा टाइम बचाया जो, तो वो कितना में पैसा भी तो ज़्यादा लग गया जी। बीजेपी हर बार ये इल्ज़ाम लगाती है कांग्रेस पे कि उसने घोटाले बहुत किए हैं करोड़ों रुपए के, कि जिनका 100 करोड़ 200 करोड़, कि उन्होंने इसलिए बीजेपी को चुना है लोगों ने, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए हैं। आपकी क्या राय है आपकी? पता क्या, ठीक है जी, जिस टाइम मोदी जी आए थे हमने ही ठीक है मोदी जी को वोट दिए थे, और मोदी जी को क्या नाम दूसरे देशों के मुकाबले में लगाएं तो ठीक है, कहते हैं भाई क्या नाम है भाई वहाँ पे भाई अपनी छवि बढ़ गई है, छवि अच्छी हो गई है, ये हो गई है, ठीक है भाई लोगों चला कह रहे हैं बस सड़क भी बने हैं, हाईवे बने हैं, ठीक है, लेकिन जो पता क्या है जी, चीज़ महंगी भी तो ही है जी। आप ये देख लो, आज से जब मोदी जी नहीं आए थे, जब हर चीज़ के क्या दाम थे और आज क्या दाम है, सही पूछो ना जी, क्या नाम है बंदे की जो घर का खर्चा मतलब नू लगा लो, यदि किसी ग्रोसरी में 2 से 2,500 में काम चलता था ना, आज वही काम 4 से 5,000 रुपये में चलता है। इनकम नहीं बढ़ी है, खर्चे ही बढ़े हैं। बीजेपी तो बोल रही है इनकम बढ़ी है लोगों की, तभी हमने कहा कि ये महंगाई बढ़ी है इसकी। एक बात तो जी, मतलब वो काम है, यदि किसी बंदे ने 10,000 के 12,000 कमा लिए और खर्चा उसका क्या नाम है 5,000 से 10,000 हो गया, तो वो ग्रोथ कहाँ है? वो तो उसके लिए तो डेथ है, ग्रोथ थोड़ी ना है।
अच्छा, फिर अगर आप ये बोल रहे हो कि कांग्रेस भी नहीं कुछ कर पाई या बीजेपी नहीं कुछ कर पाई, फिर आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि हम फ्री दे रहे हैं, 1000 रुपये महिला को दे रहे हैं, यहाँ हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, फिर उनको क्यों नहीं चुनते आप लोग? इनकी सबसे बड़ी तो कमी यही है जी, जो फ्री देने वाली है। वो क्यों? फ्री ठीक है, फ्री किसके लिए है? बिल्कुल गरीब बंदे के लिए। मीडियम, जैसे कहते हैं 300 यूनिट फ्री है जी, मीडियम क्लास की 300 से ज़्यादा यूनिट फ्री मतलब यूज होती हैं। देखो घपला करके तो आप 300 फ्री कर सकते हो, आप एक घर में 2 मीटर लगाए हुए हो आपके नाम करके, लेकिन एक तरीके से लेके ना मीडियम क्लास की 300 से ज़्यादा यूनिट खर्च होती हैं नॉर्मल तौर पे, तो उसके लिए तो कोई फ्री नहीं है। जो गरीब है ना, जिसके नाम है उसके लिए फ्री है, आम के नाम है उसके लिए कोई फ्री नहीं है। और फ्री का तो सबसे बड़ा नारा गलत है जी, फ्री तो होनी ही नहीं चाहिए कोई चीज़। आदमी पार्टी बोल रही है कि जनता बहुत गरीब है देश में, इसलिए हमने ये सुविधा दी है, महिला को जो बेरोजगार थी उनको भी फायदा मिले, घर बैठे 1000 रुपया आ जाएगा। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? फिर एक बात, उसका असर तो मिडिल क्लास पे पड़ता है ना जी। अब वो 1000 दे दिया, इतना 1000 करोड़ रुपए बांट दिया, वो आएगा कहाँ से? आएगा तो लोगों से ही, जो टैक्स पे कर रहा है या क्या नाम है, जो नॉर्मल मीडियम क्लास है उस पे ही कर रहे हैं ना, हर चीज़ का रेट बढ़ा देंगे। अब जो सिलेंडर की करे ना, सिलेंडर महंगा, इन्होंने कहा गरीब को क्या नाम फ्री में सिलेंडर देंगे, भाई गरीब की रसोई से धुआं उठे, उसकी गरीब से तो धुआं उठ गया, और जो क्या नाम मीडियम क्लास का धुआं बढ़ गया उसका क्या है? 450 वाला सिलेंडर 1120 रुपये का हो गया, उसका क्या है? उसके लिए क्या करेंगे? हिमाचल क्या चाह रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार बीजेपी थी, अब क्या चाहता है कि आम आदमी पार्टी को मौका दे रहा है या कांग्रेस को? वैसे पता क्या है जी, अब की बार तो कुछ वैसे तो मुझे लग रहा है खिचड़ी ना बन जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब की बार तो ये कह ही नहीं सकते दाल बनेगी क्या बनेगा, अब कर तो खिचड़ी ही बनेगी। पर पंजाब में भी ऐसे ही बोलते थे कि खिचड़ी बनेगी, पर एक तरफा ही फैसला हो गया। पता क्या है, देखो आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। ये तो छोड़ ही दो, आम आदमी पार्टी का तो कोई स्कोप ही नहीं है भाई आने का। रह जाती है के नाम कांग्रेस और बीजेपी, वैसे लोगों के रुख से सरकार तो लग रही है भाई बीजेपी की ज़्यादा चांस है बनने के, लेकिन ना जो हमारे धून हल्के में तो कांग्रेस के ही ज़्यादा भाई है, कांग्रेस ही आएगी। वो दून हल्के में आपने बोला यहाँ पे कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, कैसा विकास किया है पिछले एमएलए ने? पिछले एमएलए के हिसाब से देखें तो हमें तो लगा नहीं कोई विकास मिला। कभी यहाँ पे आया मार्केट में आप? नहीं, हमें तो अभी इलेक्शन के टाइम पे पता लगा भाई पम्मी जी यहाँ के बीजेपी के मतलब विधानसभा से जीते हुए हैं एमएलए यहाँ के, नहीं कहना मैं पहले इनका नाम भी नहीं सुना था। क्योंकि क्या लगता है कि हर बार लोगों को अपने अपने सूबे में, जैसे पंजाब है या फिर हिमाचल है, हरियाणा है, अलग अलग पार्टी को मौका देना चाहिए, इसलिए दूसरी पार्टियाँ समझ के रहती हैं। पता क्या नाम है, इसी जैसे अब हमारे हरियाणा से बात कर लो आप, हमारे हरियाणा में जी हमने खट्टर जी को जिताया था, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। यदि हरियाणा में बीजेपी को काम करना है तो पहले तो खट्टर जी को उखाड़ के कचरे में फेंको, उनको हटाओ पहले कुर्सी से। वो कुछ नहीं कर सकते, ना उनके बस की है कुछ, वो किसी की तरफ सोचते नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है भाई कैसे क्या नाम है काम करते हैं। इससे बढ़िया तो कोई और मुख्यमंत्री लाओ, जैसे नीलविज जी हैं, इससे बढ़िया उनको मौका दे, वो उनसे बेटर काम कर सकते हैं। क्या नाम है, हाँ क्या नाम है, जो हरियाणा में अब की बार यदि खट्टर बीजेपी नहीं आएगी ना तो वो कारण होगा खट्टर जी। अच्छा, हाँ, वहाँ भी बदलाव लगता है कि आएगा इस बार हरियाणा में? अब हरियाणा में तो बदलाव ही आएगा, 101% आएगा। अच्छा, लास्ट सवाल है, क्या सोच के लोग वोट डालें हमारे देश के जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे हिमाचल में अभी, चाहे पंजाब में होंगे, चाहे आपके हरियाणा में, क्या सोच के डालनी चाहिए आजकल के यूथ को, नौजवान को, आप जैसे को, या फिर जो पढ़े लिखे हैं, जान पढ़े लोग हैं, आपकी क्या राय है? हमें कैंडिडेट देख के वोट डालना चाहिए, ना कि को गवर्नमेंट। यदि मान लो किसी को निर्दलीय भी यदि अच्छा खड़ा होता है ना, तो उस निर्दलीय का वोट दो। मतलब ये चीज़ देख के मत दो हमने कांग्रेस को देना है बीजेपी को देना, हमें बंदा देखना चाहिए जो कैंडिडेट खड़ा है वो कैसा है और वो कैसा काम कर सकता है। इसीलिए क्या नाम मैं ये कहना चाहूँगा भाई, क्या नाम है, कोई भी हो कहीं पे भी हो भाई, बंदे को वोट देख के वोट देना चाहिए, ना कि पार्टी को। मतलब कि चाहे आज़ाद भी हो, अगर आपके साथ विचरता है, आपके साथ मिलता जुलता है, तो उसको वोट डालो। यदि नहीं कोई पसंद आ रहा है तो नोटा में डाल दो, कहीं भी ना डालो। हाँ, नोटा में डाल दो, लेकिन एक तो सबसे पहले वोट करें। आज के टाइम में 70% वोट ही होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। यदि 30% कहते हैं ना हमें तो कोई पसंद नहीं है, फिर नोटा में डाला तू, कम से कम तो डाल तो वोट। तो सबसे बड़ी बात तो ये है वोट डालना चाहिए, कम से कम इस ग्रोथ को 90% तक तो लेके जाओ 70 से भाई, तो वोट डालो। यदि आप सहमत नहीं हो नोटा में डाल दो, प्रॉब्लम क्या है। तो ये थे हमारे साथ संदीप, जिन्होंने अपनी राय दी है और बताया लोगों को कि किस कैंडिडेट को कैसे वोट देनी है, क्या देख के वोट देनी है, किस पार्टी को क्यों वोट दें। क्योंकि हर बार यही होता है, लोग वोट डाल के सरकार बनती है, फिर महंगाई होती है, फिर रोड नहीं बनते, फिर मोहल्ले के, गांव के, शहर के काम नहीं होते, फिर उसके बाद पछतावा होता है। ये बोलता है कि ये पार्टी ने ये काम नहीं किया, उस पार्टी ने ये काम नहीं किया। तो इन्होंने बता दिया कि अगर आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आती तो एक बटन नोटा का भी होता है, उस नोटा को भी दबा दो, आपकी लोगों की राय की पता लग जाएगा सरकारों को कि आपसे लोग कितने दुखी हैं। तो आम आदमी पार्टी के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए कि फ्री का
कुछ लेना हम नहीं चाहते, हमारे को काम दो, चाहे गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, चाहे मिडिल क्लास है। क्योंकि अगर गरीब बंदे को 1000 रुपया या कोई और चीज़ की सुविधा देंगे तो उसका बोझ सीधा मिडिल क्लास के लोगों पे पड़ेगा।